नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको हमारे इस चैनल टॉप एजुकेशन टीके सर क्लासेज में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी विषय, जिस पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। तो दोस्तों, इस पाठ से मैं कुछ वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए और ऐसे ऐसे फैक्ट्स वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल टॉप एजुकेशन डी सर क्लासेस को, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड कर सकूं तो आपकी जानकारी तुरंत इसको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ठाकुर। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पोरबंदर। 3 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की रचना है, महात्मा गांधी की रचना है ऑप्शन ए शिक्षा में हेर फेर, ऑप्शन बी शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन सी गेहूं और गुलाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी शिक्षा और संस्कृति। दोस्तों, ये प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की पत्नी का नाम था, गांधी जी की पत्नी का नाम था ऑप्शन ए कस्तूरबा, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी बिमला, ऑप्शन डी सरला। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कस्तूरबा। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। 5 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की माता का नाम क्या था? गांधी जी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए बतुलन बाई, ऑप्शन बी पुतली बाई, ऑप्शन सी जानकी बाई, ऑप्शन डी देवमती बाई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पुतली बाई। 6 नंबर प्रश्न है, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है ऑप्शन ए महाविद्यालय, ऑप्शन बी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ऑप्शन सी द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन डी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। 7 नंबर प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? दोस्तों, ये भी प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ ठाकुर के, ऑप्शन बी विनोबा भावे के, ऑप्शन सी महात्मा गांधी के, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू के। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी महात्मा गांधी के। 8 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए पंचजन्य, ऑप्शन पांचजन्य, ऑप्शन बी शंखनाद, ऑप्शन सी हरिजन, ऑप्शन डी अर्चना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हरिजन। 9 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज के रचनाकार है, हिंद स्वराज के रचनाकार है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी महात्मा गांधी। 10 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बापू दिवस, ऑप्शन बी न्याय दिवस, ऑप्शन सी अहिंसा दिवस, ऑप्शन डी समरसता दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अहिंसा दिवस। 11 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आप भी इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए यांत्रिक शिक्षा, ऑप्शन बी अहिंसक प्रतिरोध को, ऑप्शन बी योगाभ्यास, ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अहिंसक प्रतिरोध को। गांधी जी जो है सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा जो है अहिंसक प्रतिरोध को मानते थे। 12 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी कृषि विकास, ऑप्शन सी भौतिक विकास, ऑप्शन डी चरित्र निर्माण। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चरित्र निर्माण। 13 नंबर प्रश्न है, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? ऑप्शन ए अगर वह दूसरे को का बहिष्कार करने की कोशिश करे, ऑप्शन बी अगर वह दूसरों को स्वयं में समाहित करे, ऑप्शन सी अगर वह अपनी प्राचीनता का त्याग कर दे, ऑप्शन डी अगर वह नवीनता की प्राप्ति कर ले। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। 14 नंबर प्रश्न है, दस्तकारी का अर्थ है, दस्तकारी का अर्थ है ऑप्शन ए यंत्र पर आधारित, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी हस्त कौशल, ऑप्शन डी दस्तखत होने दस्तक देने वाला। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हस्त कौशल। 15 नंबर प्रश्न है, अमल का अर्थ है, अमल का अर्थ है ऑप्शन ए व्यवहार, ऑप्शन बी अव्यवहारिक, ऑप्शन सी स्वच्छ, ऑप्शन डी अस्वच्छ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए व्यवहार। 16 नंबर प्रश्न है, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? ऑप्शन ए किताब, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी दस्तकारी या उद्योग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी दस्तकारी या उद्योग। 17 नंबर प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन बी डॉक्टर संपूर्णानंद की, ऑप्शन डी सी महर्षि अरविंद की, ऑप्शन डी महात्मा गांधी की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी महात्मा गांधी की। 18 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज के रचनाकार है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी राष्ट्रकवि दिनकर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए महात्मा गांधी। 19 नंबर प्रश्न है, हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी इनमें अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी महात्मा गांधी। 20 नंबर प्रश्न है, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए 20 जनवरी, ऑप्शन बी 18 फरवरी, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए एकता का, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, ऑप्शन सी मानवता का, ऑप्शन डी विविधता का। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। 22 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है ऑप्शन ए शरीर के विकास में, ऑप्शन बी बुद्धि के विकास में, ऑप्शन सी आत्मा के विकास में, ऑप्शन डी इन सभी के विकास में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इन सभी के विकास में। 23वां प्रश्न है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी जापानी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अंग्रेजी। 24 नंबर प्रश्न है, टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? ऑप्शन ए अमेरिका के, ऑप्शन बी इटली के, ऑप्शन सी रूस के, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका के। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी रूस के। 25 नंबर प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आप भी इस प्रश्न को याद रखिएगा।
ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी टॉलस्टॉय, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए महात्मा गांधी। 26 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1867 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1877 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1879 को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869 को। 27 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गुजरात। 28 नंबर प्रश्न है, यंग इंडिया क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आप भी इस प्रश्न को याद रखिएगा। यंग इंडिया क्या है? ऑप्शन ए पत्रिका, ऑप्शन बी नौजवानों का समूह, ऑप्शन सी संस्था, ऑप्शन डी पुरस्कार। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पत्रिका। 29 नंबर प्रश्न है, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ए और बी दोनों। 30 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? ऑप्शन ए हिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन बी अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन सी सहनशील प्रतिरोध, ऑप्शन डी आक्रामक प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अहिंसक प्रतिरोध। 31 नंबर प्रश्न है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लंदन। 32 नंबर प्रश्न है, नहीं दोस्तों, यहाँ का जो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए जो है वो हमारे दृष्टि से देखा जाएगा तो मतलब दक्षिण अफ्रीका ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन मतलब मिस्टेक हो चुका है, ठीक है ना। तो आप महात्मा गांधी जी है पढ़ाई करने के लिए वो जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब तक रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? ऑप्शन ए 1893 से 1914 तक, ऑप्शन बी 1895 से 1916 तक, ऑप्शन सी 1897 से 1918 तक, ऑप्शन डी 1899 से 1920 तक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1893 से 1914 तक। 33 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के दो हथियार थे। गांधी जी के दो हथियार थे। ऑप्शन ए लाठी और हिंसा, ऑप्शन बी हिंसा और अहिंसा, ऑप्शन सी हिंसा और सत्याग्रह, ऑप्शन डी अहिंसा और सत्याग्रह। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका डी सही होगा, अहिंसा और सत्याग्रह। 34 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन ए नाट्य कला, ऑप्शन बी हस्तकला, ऑप्शन सी अहिंसा, ऑप्शन डी सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हस्तकला। 35 नंबर प्रश्न है, उदात का शाब्दिक अर्थ है। उदात का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी जागरण, ऑप्शन सी व्यवहार, ऑप्शन डी पालन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए श्रेष्ठ। 36 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947 को, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1949 को, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को। तो दोस्तों
आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।